नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों देखिए, हम सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं आज। कौन सी? माई मदर एट 66। कौन सी भाई? माई मदर एट 66 का, जो कि आपका 12th क्लास की पहली पोएम है। तो उसी की सेंट्रल आइडिया आज यहाँ पर हम लेकर आए हैं बच्चों। बहुत ही सरल तरीके से मैंने लिखी है, बहुत ही कम शब्दों में। और यकीन मानिए, ये सेंट्रल आइडिया मैंने पिछली बार जिन जिन ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाई थी, पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। और इंग्लिश में बच्चे 98 96 तक करके लेके आए हैं। तो बिल्कुल आपके काम की सेंट्रल आइडिया है। चलिए बिना देर के हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और 1 बाय 1 आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे बच्चों, जो माई मदर 66 पोयम है, इसका मतलब है मेरी माता जी, जो कि हैं 8 मतलब पर 66 मतलब होता है 66 साल की अवस्था में। यानी कि मेरी माता जी जो कि किस अवस्था में है? 66 वर्ष की अवस्था में है। तो उन्हीं के ऊपर ये बच्चों पोयम लिखी गई है। यहाँ पर एक पोइटेस हैं जिनका नाम है कमला दास। तो उन्होंने इस पोयम को लिखा है। चलिए बच्चों, तो इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं दिन ब दिन जो है चिंतित होती जा रही हूँ कि मेरी जो माता जी हैं वो दिन ब दिन बच्चों बूढ़ी होती जा रही। तो जिस मामले को लेकर वो चिंतित हैं, उन्हें ऐसा देख कर लगता है कि बहुत ही जल्द वो डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको लिखना है द पोयम, यानी कि पोयम। उसके बाद डबल इंटरेड कॉमा से आपको पोयम का नाम लिखना है, यानी माई मदर एट 66। क्योंकि जो पोयम है कौन सी? माई मदर एट 66 इज है कंपोज, मतलब होता बच्चों इसकी रचना करी गई है बाई एन इंडियन पोइटेस। यहाँ पर पोइट ना रहकर बच्चों क्या रहेगा? पोइटेस रहेगा। एन इंडियन पोइटेस, यानी कि एक जो भारतीय पोइटेस, मतलब क्या होता है? कवित्री हैं। उनका क्या नाम है? कमला दास। यानी यहाँ पर जो कवित्री हैं कमला दास, वो पोइटेस हैं। और उन्होंने माई मदर एट 66 चैप्टर को लिखा है, यानी इस पोयम को लिखा हुआ है, कंपोज किया है। ठीक है, पोयम बच्चों कंपोज की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है कि इन दिस पोयम, इन माने में, दिस माने इस, और पोयम माने कविता में, यानी इस कविता में, द माने कुछ नहीं, पोइटेस माने क्या होता है? कवित्री, फील्स माने बच्चों महसूस करती है, फियर माने डर, यानी इस कविता में कवित्री डर महसूस करती है। ऑफ माने का, लॉसिंग माने होता बच्चों खो देने का, ऑफ हर मदर, ऑफ मतलब को, ठीक है, लॉसिंग ऑफ हर मदर, फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक है, फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माताजी को खो देने का। बिकॉज, क्योंकि बच्चों हर मदर इज वेरी ओल्ड, ठीक है, यानी इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएटेस फील्स फियर, कवित्री डर महसूस कर रही हैं, ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माताजी को खोने का। बिकॉज, क्योंकि हर मदर, उसकी जो माता जी हैं, इज़ वेरी ओल्ड, इज़ माने हैं, वेरी माने बहुत ज़्यादा, ओल्ड माने बूढ़ी हो चुकी हैं। क्योंकि उसकी जो माता जी हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हैं बच्चों? बूढ़ी हो चुकी हैं। इट माने ऐसा, सीम्स माने लगता है, दैट माने की, शी माने वह, विल मतलब हो जाएंगी फ्यूचर में, है ना, डाई मतलब मर जाएंगी, सून माने बहुत जल्द, और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्द क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। सी माने वह, गेट्स हो जाती हैं पाना, स्केर्ड मतलब डर जाना, यानी वो डर जाती हैं। ऑफ दिस थॉट, ऑफ माने से, दिस माने इस, थॉट माने क्या होता है बच्चों? विचार से, यानी वो इस विचार से क्या होती हैं? डर जाती हैं। ठीक है बच्चों, वो इस विचार से क्या होती हैं? डर जाती हैं। और उसके बाद टू कम आउट, बाहर आने के लिए, फ्रॉम मतलब से, दिस निगेटिव थॉट, इस नकारात्मक विचार से। टू कम आउट बाहर आने के लिए, फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, इस नकारात्मक विचार से, यानी इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए, शी माने वह, लुक्स माने क्या होता बच्चों? देखती हैं, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, द कार यानी कार की, वो कार के बाहर की तरफ देखती हैं। सी लुक्स वो देखती हैं, आउटसाइड द कार, कार से बाहर की तरफ। द वर्ल्ड यानी कि जो संसार है बेटा, है ना, आउटसाइड बाहर की तरफ का, यानी जो वर्ल्ड है, संसार है, आउटसाइड बाहर की तरफ का, इज है फुल भरा हुआ, आप जॉय खुशी से। द वर्ल्ड यानी कि जो संसार है, आउटसाइड बाहर का, इज है फुल भरा हुआ, आप जॉय खुशी से, यानी बाहर की तरफ का जो संसार है वो बिल्कुल हंसी खुशी से भरा हुआ है। कवित्री देखकर अपना मन बहलाना चाहती है, क्योंकि आगे वाली फ्रंट सीट पर उसकी माताजी बैठी हुई हैं। वो कार चलाकर जो है एयरपोर्ट पर जा रही थी, तो उनको देखती है तो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, इनका पेल फेस, पीला चेहरा हो गया है, व्रिंकल्स आ गए इनकी चेहरों पर, झुर्रियाँ आ गई हैं, और ऐसा लगता है कि मेरी माताजी अब बहुत ही जल्द प्रभु को प्यारी हो जाएंगी, स्वर्गवास हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों वो उसको देखकर क्या करती हैं? निगेटिव थॉट से बाहर आने के लिए आउटसाइड द कार, कार की बाहर की तरफ देखती हैं। और जो वर्ल्ड यानी संसार है, पूरा हरा भरा सीन है बाहर का, फुल ऑफ जॉय, हंसी खुशी से भरा हुआ है।
एट एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर। एट माने पर, एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे पर। सी लुक्स वो देखती हैं। एट कलरलेस पेल फेस, कलरलेस मतलब क्या होता है बेटा, बेरंग सा। पेल फेस पीला सा चेहरा ऑफ हर मदर, अपनी माताजी का। और वो एयरपोर्ट पर अपनी माताजी का कलरलेस पेल फेस देखती हैं, जो बेरंग सा चेहरा है उसको देखती हैं। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार आपको हम रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। द पोयम यानी कि जो पोयम है कौन सी, माई मदर एट 66, मेरी माताजी 66 साल की अवस्था में, इस कंपोज इसकी रचना करी गई है बाय एन इंडियन पोएट, एक इंडियन पोएट के द्वारा जिनका नाम है कमला दास, यानी कमला दास के द्वारा इसकी रचना की गई है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएटेस यानी कि जो कवित्री हैं फील्स फियर, डर महसूस कर रही हैं, ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माताजी को खोने का, बिकॉज क्योंकि हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि उसकी माताजी बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, ओल्ड हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। इट सीम्स ऐसा लगता है, दैट माने कि शी विल डाई सून, कि वो बहुत ही जल्द क्या होंगी, डाई यानी कि मर जाएंगी, कब, बहुत ही जल्द। तो इट सीम्स ऐसा लगता है, दैट शी विल डाई सून। सी गेट्स स्केयर्ड, वो डर जाती हैं, ऑफ दिस थॉट, इस विचार से। टू कम आउट, बाहर आने के लिए, फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, इस नकारात्मक विचार से। सी लुक्स, वो देखती हैं, आउटसाइड, बाहर की तरफ, द कार यानी कार की। टू केम आउट, बाहर आने के लिए, फ्रॉम दिस निगेटिव थाट, अपने इस नकारात्मक विचार से। सी लुक्स, वो देखती हैं, आउटसाइड द कार, कार में बाहर की तरफ। द वर्ल्ड यानी कि जो संसार है बेटा, आउटसाइड बाहर का, इज़ फुल ऑफ जॉय, हंसी खुशी से भरा हुआ है। एट एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर। सी लुक्स, वो देखती हैं, एट कलरलेस पेल फेस, कलरलेस इसमें कोई भी रंग नहीं है, पेल पीला सा फेस चेहरा, ऑफ हर मदर, अपनी माताजी का। एयरपोर्ट पर वो अपनी माताजी का पीला सा चेहरा देखती हैं और बहुत ही दुखी हो जाती हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि माई मदर एट 66 की सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही और सारी सेंट्रल आइडिया के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप 5 की 5 सेंट्रल आइडिया को देख सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चों, हम इस चैनल पर ये भी बताते हैं कि कौन सी सेंट्रल आइडिया पेपर में आनी है और कौन सी नहीं आनी। तो आप अगर मेरे वीडियो को देख लेते हैं भाई, और मैं अगर बता देता हूँ, तो 100% नहीं बेटा, वो 200% लिख कर ले लीजिए कि अगर उसके बाहर चला जाए ना, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। 200% बता रहा हूँ कि वही सेंट्रल आइडिया आएंगी जो मैं यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।